तो कैसे हैं आप। आज आपके लिए बहुत अच्छे वास्तु उपाय लेकर आई हूँ। दर्पण और घंटी से जुड़े हुए वास्तु उपाय हैं जिनके प्रयोग से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को अच्छा बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। वास्तु शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और तरक्की आती है। वास्तु में बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनका अगर सही प्रयोग किया जाए तो आप कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दर्पण और घंटी के ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रयोग से आप वास्तु के अनुसार आप केवल वास्तु दोष ही नहीं बल्कि अपनी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको घंटी के और दर्पण के अनोखे वास्तु टिप्स। वास्तु दोष दूर करने के लिए दर्पण केवल सिर्फ चेहरा दिखाने के काम ही नहीं आता। वास्तु के हिसाब से इसका प्रयोग करके आप सुख समृद्धि भी पा सकते हैं। यदि आपके घर का उत्तर पूर्व कोना कटा है जिसके कारण वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है तो उस दिशा में दर्पण को इस तरह से आप लगाएं, उसमें उस कोने का प्रतिबिंब इस तरह से बने कि दिशा बढ़ती हुई दिखाई दे, आपको घटती हुई दिशा दिखाई नहीं देनी चाहिए। इससे उस दिशा का वास्तु दोष दूर हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। मुख्य द्वार के सामने यदि कोई खंभा, पेड़, मकान का कोना, कूड़, खंडहर हो तो आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके उपाय के लिए आपके घर में तरक्की और धन के आगमन में बाधा आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए मुख्य द्वार की चौखट के ऊपर एक गोल दर्पण लगा दें। इससे घर के अंदर प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा दर्पण से टकराकर वापस चली जाती है, जिससे आपके घर में धन की समस्या दूर होती है। घर में पूजा करते समय और मंदिर में घंटी अवश्य बजाई जाती है, जिससे वातावरण में चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा स्थान के साथ साथ पूरे घर और मुख्य द्वार पर आप घंटी ज़रूर बजानी चाहिए आपको। इससे आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी दूर हो जाती है, आपके घर में पॉजिटिव वाइब आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपके प्रभु आपसे खुश होते हैं। यदि आपके घर में तीन दरवाजे, एक साथ में तीन दरवाजे हैं, जैसे सामने सामने तीन दरवाज़ों के गेट है ना, सामने सामने तीन दरवाजे हैं, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसे दूर करने के लिए दरवाजे में एक छोटी सी घंटी आप लटका दें। इसी तरह से यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो रहा है तो जब भी आपका बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठे तो उसकी टेबल के पास कुछ देर तक घंटी से ध्वनि करे। इससे उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके बच्चे का मन पढ़ाई के प्रति एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, परेशान है, तो वो पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है। आपके घर में तरक्की और धन के आगमन में बाधा अगर आ रही है तो इस समस्या को दूर करने के लिए मुख्य द्वार की चौखट के ऊपर एक गोल दर्पण आप लगा दें। इससे घर के अंदर प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा दर्पण से टकराकर वापस चली जाती है, जिससे आपके घर में धन की समस्या दूर होती है। घर में पूजा करते समय और मंदिर में घंटी ज़रूर बजाई जाती है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो उस टाइम ये निश्चित करें कि घंटी ज़रूर बजाएं, क्योंकि घंटी की ध्वनि से नेगेटिव एनर्जी कोसों दूर भागती है। अगर आपके घर के लॉकर के सामने शीशा लगा दिया जाए तो इससे आपका धन दुगना हो जाएगा, क्योंकि लॉकर का प्रतिबिंब क्या हुआ, लोकर के अंदर पैसा है, वो उसका प्रतिबिंब बनेगा तो पैसा बढ़ते हुए में आपको दिखाई देगा और बढ़ते हुए में ही आपके घर में प्रवेश करेगा। उत्तर दिशा में शीशा लगाना फलदायी होता है। क्योंकि उत्तर धन के देवता कुबेर देव का केंद्र है, इसलिए इस दिशा को ऊर्जावान और सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप अपने घर को बरकत की तरफ पहुंचाना चाहते हैं, घर को धन वैभव से भरना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। धन बढ़ाने में मदद करने वाली अच्छी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार का व्यवसाय या व्यापार कैश बॉक्स के बगल में दर्पण लगा सकते हैं।
आप अगर कुछ भी आप अगर व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको वृद्धि करना चाहते हैं, तो अपने कैश बॉक्स के बगल में आप दर्पण लगा दें, जिससे उनका प्रतिबिंब दिखाई दे। इससे न केवल धन में वृद्धि होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा ग्राहक आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी दुकान में, आपके व्यापार में प्रवेश करेंगे और सक्सेस भी होंगे। आपसे ज़्यादा डील होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का लेन देन करेंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए बाथरूम में शीशा पूर्व या उत्तर की दिशा पर होना चाहिए। ये नकारात्मकता को दूर करने और चमक लाने में आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है। ड्रेसिंग टेबल में शीशे को ज़मीन से 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाना चाहिए, जो आपके लिए शुभ होता है। बेल्स के बताती हूँ आपको। वास्तुशास्त्र के अनुसार बैल को वहाँ लटकाया जाए जहाँ इसे बजाया जा सके, मतलब निकलते बढ़ते आप इसे बजा सकें। मुख्य द्वार पर घंटी लटकाना बहुत शुभ होता है, टांगना बहुत शुभ होता है। दरवाजे के बाहर आपके घर में आने वाली ऊर्जा का प्रवेश बिंदु है। दरवाजे के बाहरी खूंटी पर या आपके गेट पर आप घंटी को टांगेंगे तो आप सुनिश्चित करते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी, निश्चित रूप से करेगी, और आपके घर के अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब आएंगी। आप अपने भोजन कक्ष में एक टैंग घंटी रख सकते हैं, ताकि जब भी आप खाने के लिए बैठें तब उस तक पहुंच सकें। खाने से पहले आपको 3 बार घंटी बजानी है। इससे आपका खाना जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आपके खाने की टेबल पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएगी, और नेगेटिव एनर्जी की कीटाणु, छोटे छोटे कीटाणु भी इससे दूर रहते हैं, तो आपके लिए हर तरह से फ़ायदा है। विजय अवस्था में उड़ाई गई सूंड वाले हाथी के साथ एक घंटी एक अभिभावक के रूप में सुरक्षा प्रदान कर सकती है। हाथी इस बात का संकेत है कि वह आपकी संपत्ति और नए अवसरों को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए सुनिश्चित करें आप अच्छी बैल रखें अपने घर में। हो सके तो कोशिश करें कि वास्तु के नियम के हिसाब से आप रखें। दर्पण और घंटी का उपाय करें। ये आपको पॉजिटिव वाइब में ले जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी में ले जाएगा, और आपके घर की बरकत शुरू कर देगा, आपके व्यापार की भी बरकत शुरू कर देगा। तो वहाँ पर भी ये उपाय ज़रूर करें। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।